क्वेश्चन 4 टीएस ग्रेवाल, कैश बुक। तो गिवन क्या है? कैश बुक का बैलेंस गिवन है। ओके, चलो, ब्लड रेड। कैश बुक shows a balance of 12,500. On comparing the cash book with the passbook, following discrepancies were noted. तो क्या गिवन है? कैश बुक बैलेंस मेंशन नहीं है। ये फेवरेबल है या अनफेवरेबल है? तो क्या अज्यूम करेंगे? फेवरेबल। क्या बोल रहा है? प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। उसने तो नहीं बोला कि क्या करना है, उसने तो नहीं बोला सर कि पासबुक का बैलेंस मांग रहे हैं। अरे ये इम्प्लाइड है कि आपको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना के दूसरी बुक का बैलेंस निकालना है। सर ये बैलेंस एज पर पासबुक, हाँ बस यही निकालना है। अब ध्यान से देखना प्लीज। तो पहले मैं प्लस माइनस से करूंगा, फिर मैं डिटेल्स अमाउंट से करूंगा, दोनों से करूंगा। दोनों बातें एग्जैक्टली सेम है, ऑल्दो अभी सब मानव रचना के ही है, लेकिन समझ आना चाहिए कि दोनों बातें सेम है। दोनों बातें सेम है, दोनों सेम रिजल्ट देंगे। इसके बाद मैं सारे डिटेल्स अमाउंट से कर दूंगा, एक दोनों से करके दिखा देता हूँ। स्टार्टिंग पॉइंट, हेडिंग, फॉर्मेट, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, इट इज अ स्टेटमेंट एज ऑन अ पर्टिकुलर डेट प्रिपेयर होती है। तो जो भी गिवन होगा, अगर गिवन नहीं है तो डॉट डॉट, वरना गिवन होगा डेट, तो डेट का रेलेवेंस रहेगा। तो 30 सितंबर, तो 30 सितंबर जो भी डेट होगी वो डेट आ जाएगी। पर्टिकुलर्स, डिटेल्स अमाउंट या पर्टिकुलर्स प्लस माइनस, इसमें कोई डेबिट क्रेडिट नहीं होता। इट इज नॉट एन अकाउंट, इट इज अ स्टेटमेंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट हमें क्या गिवन है? बैलेंस एज पर कैश बुक फेवरेबल है। अगर आप प्लस माइनस फॉलो कर रहे हो तो प्लस कॉलम में आ जाएगा 12,500। अगर आप डिटेल्स अमाउंट कर रहे होंगे तो जब डिटेल्स अमाउंट करके दिखाऊंगा वो बता दूंगा क्या है। अभी पहले मैं आपको एक प्लस माइनस से करके दिखाता हूँ। अगर फेवरेबल है तो प्लस कॉलम में, अनफेवरेबल है तो माइनस कॉलम में। अब शुरू करते हैं कहानी। पहले पूरा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एक एक करके। कौन वॉलंटियर करना चाहेगा? कौन? ठीक है, चलो। चेक्स इशूड, पहली बात हमें किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है? हमें सारी ट्रांजैक्शन एनालाइज करनी है पासबुक के पॉइंट ऑफ व्यू से। चेक्स इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, इसका मतलब क्या होता है कि हमने चेक इशू तो कर दिए, चेक काट दिए, किसी को पेमेंट कर दी, बट अभी प्रेजेंट नहीं हुई है। तो आपको माइंड में सोचना है कि ट्रांजैक्शन क्या हुई, जब चेक इशू करे तो कैश बुक में से तो पैसे काट लिए, बट अभी प्रेजेंट नहीं हुए हैं, तो बैंक में से नहीं कटे। तो आपको अपने आपसे सवाल पूछना है, इस ट्रांजैक्शन की वजह से पासबुक में बैलेंस कम आ रहा होगा या ज्यादा आ रहा होगा? चेक्स इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड, ज्यादा, ज्यादा, ज्यादा। हमने चेक इशू करे, तो जब चेक इशू करते हैं तो कैश बुक में से तो पैसे इमीडिएटली कट जाते हैं। बैंक में प्रेजेंट ही नहीं हुआ, तो जब बैंक में प्रेजेंट ही नहीं हुआ तो बैंक में से पैसे कटे ही नहीं। ना कटने की वजह से बैंक में बैलेंस कम आ रहा होगा या ज्यादा आ रहा होगा? तो फिर ज्यादा आ रहा होगा। तो अगर ज्यादा आ रहा होगा और हमें कैश बुक से निकालना है कि कितना आ रहा होगा, तो जो भी गिवन कैश बुक बैलेंस है उसमें ये अमाउंट ऐड कर देंगे, तो पता चल जाएगा कि पासबुक में क्या आ रहा होगा। ज्यादा तो ऐड, कम तो माइनस। फर्स्ट। सेकंड, चेक्स डिपॉजिटेड इन द बैंक बट नॉट कलेक्टेड। मैंने चेक डिपॉजिट करे, तो जैसे ही चेक डिपॉजिट करे कैश बुक में तो डेबिट साइड पे आ जाता है 2, जिससे भी आया डेटर। बट नॉट कलेक्टेड, नॉट कलेक्टेड मतलब नॉट येट क्लियर्ड और क्रेडिटेड बाय द बैंक। तो इस ट्रांजैक्शन की वजह से पासबुक में बैलेंस कम आ रहा होगा या ज्यादा आ रहा होगा? तो कम आ रहा है तो क्या कर देंगे? दो अलग चीजें हैं ना, कि पहले ये आइडेंटिफाई करना कि कम आ रहे हैं ज्यादा आ रहा है। तो मैंने बोला ना कि जो सेकंड स्टेप है वो भी एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो कम आ रहा है तो क्या करें? करें माइनस कर देंगे। क्यों? सर वो तो ऑलरेडी कम आ रहा है। आपको कोई गलती ठीक नहीं करनी। पासबुक का बैलेंस कम आ रहा है, ये थे बैलेंस पासबुक का कम आ रहा है कैश बुक के बैलेंस से। तो कैश बुक से कैलकुलेट करना है कि पासबुक का क्या है। तो कैश बुक में से उतना माइनस करेंगे, तभी तो पता चलेगा पासबुक का क्या है। ज्यादा आ रहा है, ऐड कर दो।
कम आ रहा है, माइनस कर दो। कुछ लोग सोचते हैं सर ज्यादा आ रहा है उसको कम करो, भाई आपको कैलकुलेट करना है कि वो बैलेंस कितना है, तो कैश बुक में ऐड करोगे तो ही तो पता चलेगा कितना है। थर्ड, बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम, बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा, इसका मतलब होता है कि बैंक से तो पैसे कट गए, कैश बुक से पैसे नहीं कटे। इस ट्रांजैक्शन की वजह से बैंक में बैलेंस कम आ रहा है या ज्यादा आ रहा है, तो क्या करूं? इतना सिंपल, इतना डायरेक्ट रखेंगे, कम, सर माइनस कर दो। जहां आपने ओवर एनालिसिस किया ना, अक्सर उल्टा हो जाएगा आपका सब कुछ, ठीक है ना। ओवर एनालाइज मत करो, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल रहने दो। बैंक चार्जेस, बैंक ने चार्जेस इंपोज करे, बैंक में से पैसे कट गए, हमें पता ही नहीं, तो बैंक में बैलेंस कम है या ज्यादा है? बैंक में बैलेंस कम है या ज्यादा है? तो क्या करूं? बस इतना ही फर्क होगा 0 और 100 में। बोलो। बैंक चार्जेस इंपोज हुए, तो जब बैंक चार्जेस कुछ भी, जैसे 300 रुपए बैंक चार्जेस इंपोज हुए, तो बैंक चार्जेस का मतलब होता है बैंक ने पैसे काट लिए। तो अगर बैंक ने पैसे काट लिए, ये बैलेंस था 10,000 दोनों का था, बैंक ने 300 रुपए काट लिए, तो बैंक का बैलेंस अभी इस सिचुएशन के बाद कम आ रहा होगा या ज्यादा आ रहा होगा? तो कैश बुक के बैलेंस से निकालना है कि पासबुक का कितना है, तो माइनस करेंगे तो पता चलेगा कितना है। सर वो तो ऑलरेडी कम है, आप और माइनस कर रहे हो। उसमें से थोड़ी ना कर रहा हूँ, दूसरी बुक से माइनस करके ये कैलकुलेट कर रहा हूँ कि उसमें कितना है। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, किसी कस्टमर ने डायरेक्टली बैंक में डिपॉजिट कर दिए, तो इस ट्रांजैक्शन की वजह से बैंक में कम होगा या ज्यादा होगा? क्या करूं? कितना सिंपल है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय द बैंक, इंटरेस्ट, मैंने कहीं पे कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखी है, उस पर इंटरेस्ट जनरेट हुआ, बैंक ने कलेक्ट किया, तो इंटरेस्ट कलेक्ट करने की वजह से बैंक में बैलेंस कम है या ज्यादा है? क्या करूं? कैश डिस्काउंट, ध्यान से देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन में एक दो तो वो घुमा के पूछेंगे, लड्डू खिलाने के लिए नहीं बुलाया, बट मैं कह रहा हूँ ये लड्डू भी कुछ लोग खा पाते हैं, कुछ लोग नहीं खा पाते, प्लीज, तो आराम आराम से, जल्दबाजी में नहीं। कैश डिस्काउंट अलाउड ऑफ 200 was recorded on the debit side of the bank column. कैश डिस्काउंट जब हम अलाउ करते हैं तो एंट्री क्या होती है? डिस्काउंट अलाउड डेबिटेड टू, जिससे भी पैसे आने थे, डेटर कस्टमर। तो बेसिकली डिस्काउंट अलाउड को डेबिट होना चाहिए था। पहले पुराने जमाने में ट्रिपल कॉलम कैश बुक होती थी। पुराने जमाने में क्या होता था? ट्रिपल कॉलम कैश बुक होती थी, अभी तो डबल कॉलम कैश बुक होती है। ट्रिपल कॉलम में एक कॉलम डिस्काउंट का होता था, एक कॉलम डिस्काउंट का होता था, अब डिस्काउंट जनरल प्रॉपर में जाता है। जो भी है, डिस्काउंट अलाउड, तो डिस्काउंट को डेबिट होना चाहिए था, मैंने गलती से बैंक को डेबिट कर दिया। कहां पे? कैश बुक में। तो अगर आपने कैश बुक में कुछ गलती से डेबिट कर दिया, तो आपने तो उसको अपनी रिसीट मान ली ना। कैश बुक में कोई चीज डेबिट साइड पे आ गई, तो उसने आपकी रिसीट्स बढ़ा दी, जबकि ऐसी कोई रिसीट्स थी नहीं, तो कैश बुक में तो एंटर हो गई, ऐसी कोई रिसीट नहीं थी तो पासबुक में तो एंटर हुई नहीं। तो इस ट्रांजैक्शन की वजह से पासबुक का बैलेंस कम आ रहा होगा या ज्यादा आ रहा होगा? सोचो। क्यों? करेक्ट, क्योंकि हमने कैश बुक में कोई गलत रिसीट दिखा दी, तो कैश बुक में आपने 200 रुपए बढ़ा दिए, जबकि ऐसी कोई रिसीट थी नहीं, तो बैंक में तो नहीं आई। यस और नो? तो बैंक में बैलेंस कम होगा या ज्यादा होगा? तब बोल दे, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या आप बोल क्या रहे हो, कम या ज्यादा? क्लियर? कम होगा। क्यों होगा ये समझ आ गया? कम होगा तो क्या करें? हम कैश बुक बना रहे हैं, हम कैश बुक बना रहे हैं, हम कैश बुक बना रहे हैं, नो। हम पासबुक बना रहे हैं, नो। हम बीआरएस बना रहे हैं। तो लेट्स कीप इट सिंपल। तो जब आप बोलोगे कम करना है, कम है तो प्लस करें या माइनस? सिंपल लगता है ना, उसको माइनस कर दो, जो भी गिवन बैलेंस है उसमें से माइनस कर दो। ओके, क्लियर? माइनस। एनालिसिस समझ आ गया? अब प्रेजेंटेशन पे आ जाए, तो प्लस माइनस भी करके दिखा रहा हूं और डिटेल्स अमाउंट भी ध्यान से देखेंगे।
प्लस माइनस में तो जिस ऑर्डर में क्वेश्चन होता है उसी ऑर्डर में हम आंसर दे देंगे, डिटेल्स अमाउंट में डिफरेंट होगा। तो पहला क्या है, चेक्स इशूड। चेक्स इशूड पूरी कहानी लिखनी पड़ेगी। चेक्स इशूड नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, प्लस, तो फिर प्लस कॉलम में आ जाएगा 6000। सेकेंड, checks deposited not yet cleared, checks deposited not yet cleared और credited, तो 9000 माइनस। कोई डाउट? कोई भी डाउट? ठीक है। बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम, बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम, तो क्या है, माइनस। अब यार ये लैंग्वेज आप अपने आप फिल कर लेंगे, मैं सीधा जब हो ही गया हमारा तो -300। कोई लैंग्वेज लिखने में डाउट आए तो पूछ लेना कि सर इसके लिए क्या लिखना है, प्लीज वो आप फिल करेंगे पूरा। इंटरेस्ट 2000, तो प्लस वाले प्लस में दिखा रहा हूँ, माइनस वाले माइनस में दिखा रहा हूँ। कोई डाउट? अरे कुछ समझ नहीं आया तो जो उन्होंने लिखा वही लिख दो। कैश डिस्काउंट अलाउड वाज डेबिटेड टू द बैंक कॉलम, खत्म। बात समझ आई? क्लियर? और ऐड करना है नॉट रिकॉर्डेड इन द पासबुक, तो इसी वजह से पासबुक में तो ऐसी कोई एंट्री है नहीं, तो पासबुक में तो कम है। कोई डाउट? अब ध्यान से देखना क्लोज कैसे करेंगे। तो आपने कैलकुलेट करना है कि प्लस टोटल्स कितने हैं 28,500, माइनस कितने हैं 14,500, तो प्लस आइटम ज्यादा है, यस और नो? तो बैलेंसिंग फिगर कैसे निकलेगा, ध्यान से देखना। तो एंड में क्या आ जाएगा, बैलेंस एज पर पासबुक। तो अगर प्लस आइटम ज्यादा है तो बैलेंसिंग फिगर तो हमेशा वहां आता है ना जो साइड कम है। तो प्लस आइटम्स कितने हैं 28,500, माइनस आइटम्स कितने हैं 14,500, तो बैलेंस आ गया 14,000। अगर प्लस आइटम ज्यादा है तो बैलेंसिंग फिगर माइनस साइड पे आएगा, बट वो प्लस आइटम ज्यादा है तो फेवरेबल बैलेंस होता है। ओके, कोई डाउट? अब ध्यान से देखना, सेम चीज आपने डिटेल्स अमाउंट से अगर करनी है तो प्लस माइनस नहीं है, ये क्या है, ये प्लस माइनस नहीं है, बट ऐड और लेस है। प्लस ऐड हो जाएगा, माइनस लेस हो जाएगा, थोड़ा सोफिस्टिकेटेड। प्लस की जगह ऐड, माइनस की जगह लेस, लेकिन कॉलम नहीं। ध्यान से देखना कैसे, डिटेल्स और अमाउंट, डिटेल्स आपकी वर्किंग है, डिटेल्स में आपकी वर्किंग है, अमाउंट में उसका टोटल आ रहा है, तो ये कोई प्लस और माइनस कॉलम नहीं है, ये एक ही अमाउंट की कॉलम है। डिटेल्स बस आपकी वर्किंग शो करता है। ध्यान से देखना, स्टार्टिंग पॉइंट बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक कितना था 12,500। अब आपने क्या देना है, ध्यान से देखना, ऐड ऐड ऐड, ठीक है। जितने सारे प्लस वाले आइटम्स हैं पहले वो दिखा दो सारे। बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक, यहाँ कोई डेबिट क्रेडिट नहीं आता बीआरएस में, बीआरएस में कोई डेबिट क्रेडिट नहीं आता। आप ये लिख सकते हो क्या कि डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, तो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक मतलब फेवरेबल बैलेंस। कौन सा आएगी, अगर कुछ मेंशन नहीं है तो फेवरेबल बैलेंस, तो डेबिट। ओवरड्राफ्ट होगा तो लिखना जरूरी है कि ओवरड्राफ्ट है। अगर बैलेंस एज पर कैश बुक जैसे हमने यहाँ पे लिखा है कि बैलेंस एज पर कैश बुक, तो अगर कुछ स्पेसिफाइड नहीं है तो वो फेवरेबल है, बट आप लिख सकते हो और बेटर होगा कि फेवरेबल मतलब डेबिट बैलेंस, लेकिन पासबुक का फेवरेबल होता है क्रेडिट बैलेंस, बी केयरफुल। कोई डाउट? अब ध्यान से देखना, जो जो आपके प्लस वाले थे वो सारे एक साथ कर दोगे आप, तो फर्स्ट, फिफ्थ और सिक्स, तो इसलिए पहले पूरे क्वेश्चन को आपको एनालाइज करना होगा, प्लस माइनस करना होगा, तो जो प्लस वाले हैं वो ऐड हो जाएंगे। तो ध्यान से देखना, प्रेजेंटेशन चेक्स इशूड बट नॉट, तो क्या एनालिसिस में कोई चेंज आया? एनालिसिस तो आपको वैसे ही करना है, बट प्रेजेंटेशन के टाइम ध्यान से देखना, चेक्स इशूड
नॉट येट प्रेजेंटेड। तो अब आइटम्स डिटेल में आ जाएंगे। तो 6,000, 8,000, 2,000, 6,000, 8,000, 2,000, तीन चीजें ऐड हो रही थी। कोई डाउट? लाइंस देखना ध्यान से, क्योंकि ये और ये ऐड हुए तो यहाँ लाइन आ गई। 28,500 के नीचे कोई लाइन नहीं खींचनी, अभी खत्म नहीं हुआ। मैं पूरी लैंग्वेज के साथ ही कर देता हूँ। 8,000 में क्या था? डायरेक्ट डिपॉजिट्स, डायरेक्ट डिपॉजिट्स इन द बैंक बाय अ कस्टमर। और 2,000 क्या था? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय द बैंक, इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? लेस। अब बाकी सारे आ जाएंगे जो जो माइनस वाले हैं। क्या? सेकंड, मैंने सेकंड लिखा हुआ है। डायरेक्ट डिपॉजिट क्या थे? फिफ्थ। नंबरिंग प्लीज ध्यान रखना, ये 1 2 3 नहीं, ये क्या होगा? फर्स्ट ट्रांजैक्शन, फिफ्थ ट्रांजैक्शन और सिक्स ट्रांजैक्शन। नंबर आपको वो लिखना है जो ट्रांजैक्शन आपने ऐड करी है, आपकी सीक्वेंसिंग नहीं। समझ आ रही है बात? बी केयरफुल। और लेस क्या हो रहा था? सेकंड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सेवेंथ। आप लैंग्वेज डाल देंगे या मैं डाल दूं? डाल दूं? ठीक है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सेवेंथ। इधर ही डिटेल्स में ही। तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सेवेंथ, 9, 5, 300 एंड 200, 9,000, 5,000, 300 एंड 200। सर लेस हो रहा है ये तो। हाँ बेटा, बिल्कुल लेस हो रहा है। आप अमाउंट देखो ना पहले। डिटेल्स में से अमाउंट आ जाएंगे, फिर जहां माइनस हो रहा है आप ब्रैकेट्स में दिखा देंगे। ओके, कोई डाउट? तो 28,500 क्या आया? 20,500 माइनस 14,500। कोई भी डाउट? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक। आप फेवरेबल बैलेंस लिख सकते हैं, आप क्रेडिट बैलेंस भी लिख सकते हैं, और आप बैलेंस एज पर पासबुक ऐसे भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट्स में क्रेडिट। डेबिटेड टू, क्रेडिटेड टू नहीं, बट ऐसे आ जाएगा। हाँ, ये सेम चीज है, ये नॉर्मल है कि जैसे मैंने ना कि बैलेंस एज पर कैश बुक, तो फेवरेबल है तो उसको क्या बोलेंगे? डेबिट बैलेंस। कोई भी डाउट? समझ आई बात? कोई भी डाउट प्रेजेंटेशन में? तो पहला पार्ट होगा आपका, मेन होगा एनालिसिस। क्या आपको ये समझ आए कि प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है? प्लीज आराम से ध्यान से क्वेश्चन नंबर 4 को कॉपी करें।